एतिकाफ भी समझते हो कि एतिकाफ क्या चीज होती है? आज लोग एतिकाफ को ही नहीं समझते कि एतिकाफ क्या चीज होती है। अल्लाह के बंदो, एतिकाफ तो बादशाह के दरबारे शाही के अंदर बैठ जाने का नाम होता है। दरबारे शाही में जो बंदा बैठ जाए और दरबार के अंदर आकर बैठ जाए, तुम अंदाजा लगा लो कि वो बंदा जो है वो किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जो है वो नवाजते। एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो मालदार के दरवाजे पर बैठ जाए तो 2 दिन 3 दिन वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा, आखिरकार वो भी उसको रोटी डाल ही देता है। तो जो दरबारे शाही के अंदर बैठ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको महरूम कर दे, ये नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जे होती। इसी वजह से फुकहा इस उम्मत के गहरे समझ रखने वाले थे, उन्होंने फरमा दिया कि एतिकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। अलल किफाया है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। कोई बंदा भी मस्जिद में ना बैठे तो ये ऐसे ही है कि दरबारे शाही लग गया और आवाजें पूरे इलाके में आवाज आ गई कि भाई बादशाह दरबार में बैठा है और हर चीज उसके पास है, जिसने आकर लेनी है आकर ले जाओ, आकर ले जाओ। और एक बंदा भी वहां ना आए तो आप अंदाजा लगाओ बादशाह की तौहीन है कि नहीं। ये बादशाह की तौहीन है कि बादशाह इनामात देने के लिए खुद आया और एक बंदा भी नहीं उसके पास आया। ये तौहीन है बादशाह की। इसी वजह से जो एक बंदा भी मस्जिद में इतिकाफ ना बैठे, सारों के ऊपर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजाब में मुब्तला होते हैं। जितने सारे इलाका जो होता है, जितने मोहल्ले वाले होते हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि एक बंदा भी चला जाए ना कि दूसरों का नुमाइंदा बन के, तो उसकी भी कदर की जाती है, उसको भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। चलो ये एक तो आ गया है, दूसरों की को भी दे दिया जाता है कि चलो ये ले जाओ, उनको उनके अंदर भी जो है वो बांट। इसलिए अमीर खुसरू फरमाते हैं, खुसरू गरीबस्त व गदा उफ्तादा दर कुए शुमा, कि खुसरू एक गरीब और मोहताज है जो अल्लाह के दरबार में आकर बैठ गया, और बाशद की अज बहरे खुदा सुए गरीबा बंगरी, कि अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ खुद ब खुद जो है वो मुतवज्जे हो जाएंगी। इसीलिए इब्ने माजा की एक रिवायत है, आपने फरमाया कि यकुफु जुनूबा व यजरी लहू मिनल हसनाती का आमिलिल हसनाती कुल्लिहा, कि जो एतिकाफ में बैठ जाता है वो ऐसे ही है जैसे बाहर नेकियां करने वाले हैं, वो बैठा हुआ नेकियां कमा रहा है, वो बैठा हुआ है नेकियां कमा रहा है। क्यों? वो दरबारे शाही में बैठा हुआ है। अब बादशाह के सामने बैठा हुआ है, दूसरे दूर बैठ के भी काम कर रहे हैं, उसको बादशाह के पास बैठने पर ही लिख दिया जाएगा कि ये काम तेरा जो है ये इबादत के अंदर जो है वो लिखा जाएगा। इसीलिए अगर कोई मस्जिद में आकर सो गया है और लैलतुल कद्र को इबादत भी नहीं कर सका, तब भी लैलतुल कद्र का उसको सवाब मिल जाएगा, तब भी लैलतुल कद्र का उसको सवाब मिलेगा, दूसरे बंदे को नहीं मिलेगा। वो इबादत करेगा तो लैलतुल कद्र का सवाब मिलेगा, लेकिन मोतकिफ आदमी को अगर वो आकर मस्जिद में बैठ गया है और वहां सो भी गया है तो वहां ये भी उसका इबादत है और इसको भी लैलतुल कद्र का सवाब जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो मिल जाएगा। तो तीसरी चीज ये गौर फिक्र करो कि कहीं इस हदीस में जो इतनी बड़ी वईद और बद्दुआ की गई है उसके मिस्दाक हम ना हो, हमारा मुआशरा ना हो, हमारे घर वाले ना हो, और अगर हुए तो फिर ये बड़ी बद्दुआ है और बड़ी सख्त बद्दुआ है। और इसका अंजाम आपने हदीस सुन ली कि फमाता फदखलन नार, ये सख्त वईद ये हदीस के अंदर जो है वो मौजूद। और हमारी इबादत तो वैसे ही ऐसे होती है, हम तरावी शुरू करते हैं तो सारी तरावी में मुराकबा ये होता है कि मौलवी साहब पता नहीं कितना पढ़ेंगे। शुरू करते ही मुराकबा ये होता है कि पता नहीं आज 1 सिपारा पढ़ना है कि 1.5 पढ़ना है। और जब 2 रकते मुकम्मल हो गई तो सबसे पहले घड़ी पर निगाह होती है कि भाई क्या टाइम हो गया है। ये इबादत नहीं है। एक बादशाह के दरबार के अंदर खड़े हो,
بادشاہ کے سامنے دربار لگا ہوا ہو اور کھڑا ہو آدمی اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھے تو یہ بادشاہ کی توہین ہوتی ہے، یہ بادشاہ کی توہین ہوتی ہے، یہ بادشاہ کی طرف سے منہ پھیرنا ہوتا ہے۔ ہماری عبادت کا تو یہ حال ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ جب روزہ رکھا ہو تو بار بار نہانا مکروہ ہے، بار بار نہانا مکروہ ہے، کہ بار بار نہانا یہ گویا کہ تنگ دلی کرنا ہے کہ یہ میرے اوپر کیا مصیبت بڑھ گئی ہے، اس کو بھی کراہت اور مکروہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ اور ہماری عبادت، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے نا، یہ تو اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا تو اللہ سے گفتگو کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کرتے ہی ہمارا ذہن دوسری طرف ہو تو وہ عبادت آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عبادت جو ہے وہ کتنی کمزور ہے۔ جبکہ قرآن شروع صحابہ اور سلف صالحین قرآن شروع کرتے تھے تو بس خلوت کے اندر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، تو پھر ان کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس طرح اور کہاں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، کہ خلوت میں اللہ سے باتیں کرنا ہے، اور قرآن اور نماز تو جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ باتیں کرنا ہے۔ اسی